मित्र तथा समाज सेवक सूर्यकांत दादा भोई जो माजी नगर सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के महाराष्ट्र के प्रवक्ता तथा महामंत्री दिशा समिति की सदस्य भारत सरकार की हमारी दीपालीताई मोकाशी और साथ ही में महिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की माधुरीताई तांबे, इन सभी लोगों ने उनके सहयोगियों के साथ शिवसेना में प्रवेश किया। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहब ठाकरे जी के विचारों से प्रेरित होकर और सभी लोगों का लाडला भाई एकनाथ शिंदे जी के साथ काम करने का निर्णय उन्होंने ले लिया। और उनका कहना था कि हम आगे भविष्य में शिवसेना बढ़ाने के लिए ये संगठन सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। उनका मैं इस शहर का विधायक और राज्य का मंत्री और शिवसेना का नेता होने के साथ साथ इन लोगों का घर का सदस्य के तौर पे मैं उनका स्वागत करता हूं और भविष्य में इनके ऊपर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हमारे दीपाली ताई के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। एकनाथ शिंदे साहब से मेरी वो बात होगी, मीना ताई और हमारे सूर्यकांत दादा और साथ ही में हमारी जो समाज सेविका है माधुरीताई तांबे, इनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इनके माध्यम से शिवसेना का संगठन भविष्य में और भी ज्यादा बड़े पैमाने पे इस शहर में बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। मैं सभी लोगों का, दीपालीताई मोकाशी, हमारे सूर्यकांत भोई दादा, हमारी मीनाताई भोई और साथ ही में माधुरीताई तांबे, इन सभी लोगों का, उनके सभी जो सहयोगी है, कार्यकर्ता है, उनके साथ शिवसेना में प्रवेश उनको दिया है। आज कल आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की प्रचार सभा है, सपनों का शहर की सभा है, तो उसमें उनको मान का स्थान दिया जाएगा। व्यासपीठ पे, मंच पे उनका सम्मान बिठा के उनका सम्मान किया जाएगा। और भविष्य में मुझे पता है कि इनके माध्यम से मेरा संगठन, मेरी ताकत जो है इन लोगों के आने की वजह से बढ़ गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग जो है नरेंद्र मेहता से व्यथित होके हमारे पार्टी में ज्वाइन होते हैं, क्योंकि ये पार्टी है नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली, हिंदुत्व की ये पार्टी है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय देवेंद्र जी के विचारों पे चलने वाली, विकास के काम को लेते हुए चलने वाली पार्टी है। और ये पार्टी में अगर मैं उनको स्थान नहीं दूंगा तो गलत होगा। तो उनके ऊपर अन्याय अगर कोई नरेंद्र मेहता जैसा व्यक्ति अगर करता है तो प्रताप सरनाईक निश्चित रूप से उनके साथ में रहेगा और भविष्य में कायम रहेगा। कुछ लोग हमारे पार्टी में प्रवेश करने के बाद उनको दादागिरी और गुंडागर्दी करके गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कमल का स्कार्फ पहनाते हुए वो वायरल कर देते हैं। मगर व्यथित होकर डर के मारे वो लोग बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा पार्टी का काम करते हैं, मुझसे आके मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो नेतागण है भारतीय जनता पार्टी के, उनको अभी पता चल गया कि नहीं, इस बार जो है लहर चल रही है, भगवे की मीरा भाईंदर में लहर चल रही है, शिवसेना की, धनुष्यबाण की। तो डर के मारे वो ऐसी कृति करते हैं। मगर फिर भी इन सभी लोगों के ऊपर जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, उनको अगर अन्याय होता पार्टी में तो इनके माध्यम से और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, और भी जिन जिन के ऊपर अन्याय हुआ, प्रताप सरनाईक उनके साथ खंबे की तरह खड़ा रहेगा और जिंदगी भर खड़ा रहेगा। वो आज भी अगर ये इन लोगों को देखे हुए जो भी लोग और आएंगे, आ जाइए, हम आपका सम्मान करेंगे। शिवसेना में आपको बहुत ही अच्छा मान का स्थान दे देंगे। मैं हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद शिवसेना में आए सभी हमारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप आए। अभी देखिए, इलेक्शन के लिए सिर्फ अभी 4 दिन बचे हैं। आज का दिन पकड़ के 5 दिन बाकी है और रोज का रोज माहौल तो अभी चलते आ रहा है। अभी तक जो विकास है, विकास के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बातें की, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि मैंने जो इस मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई सालों से विकास किए, वो विकास के प्रकल्प को लेके उन्होंने मेरी तारीफ की। भले यहाँ पे युति नहीं है इसलिए मेरा नाम उन्होंने लिया नहीं, मगर अगर पर्सनली अगर मिलते हैं तो मेरा नाम जरूर लेते हैं, ये भी मुझे पता है। क्योंकि जब भी मैंने कुछ विकास का अच्छा काम किया तो उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ ही की है। और वसई विरार के सभा में हम लोग साथ में थे, मंच पे बैठे थे, एक बाजू में
रविंद्र चौहान थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, और दूसरे बाजू में मैं उनके साथ में बैठा था, और हमारी चर्चा मीरा भाईंदर शहर के बारे में ही चल रही थी। और वो खुश थे कि जिस तरह से मैं मीरा भाईंदर शहर को विकास के माध्यम से आगे ले जा रहा हूँ। क्योंकि वो सभा के बाद में जब गाड़ी में नरेंद्र मेहता जी बैठे, तो नरेंद्र मेहता ने उनको सही जानकारी दी नहीं, क्योंकि उनको शायद पता नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो राज्य में घूमते रहते, उनको पता भी हर शहर में छोटी छोटी बातों का पता नहीं रहते। बड़े जो प्रकल्प है वो तो उनके दिमाग से ही ले आते, मगर उसमें से उत्तन का डंपिंग ग्राउंड और कचरे का प्रकल्प है। मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब थे तभी उन्होंने 100 करोड़ रुपया वो प्रकल्प के लिए दिए थे, जिसकी वजह से 6 प्रकल्प शहर में शुरू हो गए, और बायोमाइनिंग का प्रकल्प है वो भी शुरुआत हो गया। तो डंपिंग का जो मेन कचरे का बहुत ही बड़ा मसला था, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और आने वाले 1-1.5 साल में पूरा ही बंद हो जाएगा। इसलिए उत्तन वासियों को बहुत ही फायदा होगा। और रही उत्तन डोंगरी की जगह, तो उत्तन डोंगरी में जो कारशेड की जगह थी, उसमें ऑलरेडी हमने कारशेड जो है वो कैंसिल कर दिया था। वो वहां पे कारशेड की जगह पे हम जो गोरेगांव की फिल्म सिटी है, और साथ ही में जीजामाता उद्यान में जैसे प्राणी संग्रहालय, वो हम लाने के लिए जीआर जल्दी ले आ रहे हैं, ताकि वो जगह पे वो विकसित हो, तो हमारे मीरा भाईंदर शहर की शान और आगे जाए, और हमारे उत्तर वासियों को रोजगार का एक साधन मिल जाए। उसके बाजू में जो 75 एकड़ की जमीन है, वहां पे भी हम प्रकल्प निसर्ग उद्यान के रूप में ले आ रहे हैं। तो ये बातें शायद उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी को बताई नहीं। दूसरा, कैशलेस हॉस्पिटल मीरा भाईंदर शहर का पहला जो है, हमारी मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक जी के नाम का मैंने खोला है। 2 साल करीबन उसको हो गया, और वहाँ पे 5 लाख से 35 लाख तक का इलाज ये मुफ्त किया जाता है महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के माध्यम से, और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद जनता का उसमें मिल गया। वो भी बातें उनको पता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं भविष्य में खोलूंगा, मगर 2 साल पहले ही हमने खोल दिया है, वो आप सभी लोग जानते हो। कोस्टल रोड में ये बात है कि जब भी हमारी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस वक्त मुंबई महानगर पालिका ने 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके निविदा प्रक्रिया दिलवाई थी, एल&टी कंपनी को काम दे दिया था, वर्क ऑर्डर भी दिया था हमारे ही कार्यकाल में, और दहिसर और भाईंदर कोस्टल रोड का काम भी शुरुआत हमने उस वक्त किया था। ये बातें भी नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री जी को बताया नहीं। मेट्रो और पानी के लिए आपको भी पता है कि मेट्रो तो हमारी पिछले साल ही आना चाहिए, 1 साल लेट हो गई। सिर्फ 7-Eleven कंपनी की जगह उन्होंने दी नहीं और रुकाया, इसलिए वो मेट्रो शहर में लोगों को आ नहीं पाई। मगर इसी महीने में 16 तारीख के बाद में कभी भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर वक्त दे देंगे तो मैं उसका लोकार्पण करूंगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी उसकी सुरक्षा जांच वगैरह पूरी हो गई है। और पानी का मसला आपको भी पता है, 2 साल पहले काम पूरा होना चाहिए था, मगर चेन्नई में जो वाटर टैंक बन रहा है वो काम उन्होंने रुका दिया, इसलिए वो 2 साल पानी की योजना हमारी आगे गई। मगर फिर भी यही साल में वो लोकार्पण भी हम करेंगे 218 एमएलडी पानी का, और लोगों को 24 घंटा पानी 365 दिन हम देंगे। भवन के बारे में आपको पता है कि भवन निर्माता करके प्रताप सरनाईक के हमेशा अवहेलना की कि ये क्या प्राइवेट जगह जो संस्था है उनको ये जमीन है और भवन दे रहे, ये कॉरपोरेशन की मालकी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा बोलते हुए उन्होंने उत्तर भारतीय भवन को विरोध किया। मगर हमने 38 करोड़ रुपए लाके वो काम भी शुरुआत कर दिया, जो पिछले कई सालों से उत्तर भारतीय भवन के लिए लड़ रहे थे लोग मीरा भाईंदर के शहर के, तो वो काम हो गया। बंगाली समाज भवन रेडी हो गया, लोकार्पण हो गया। मिथिली समाज भवन रेडी हो गया, लोकार्पण हो गया। उसी के साथ महाराणा प्रताप भवन तैयार हो गया, बंगाली भवन जो है तैयार हो गया, साउथ इंडियन लोगों के लिए भवन है वो रेडी हो गया। साथ ही में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन रेडी हो गया, उसका भी लोकार्पण हो गया। हमारा वारकरी भवन रेडी हो गया, उसका भी लोकार्पण हो गया। ये तो चाहते हैं कि मैं सत्ता में आऊं तो ये सब भवन उनके जो क्या बोलते हैं, अभी दीपाली ताई ने बोला, और लुच्चे लफंगे जो उनके चारों बाजू में फैले हुए उनको दे दूं, ताकि उनके माध्यम से वो आमदनी खुद की बढ़ा सके। जैसे उन्होंने वो हमारा ग्रंथ होता नाम का जो मीरा भाईंदर शहर का बच्चा है, वो उसकी हत्या हो गई थी, हत्या ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो अगर गलती ठेकेदार की वजह से अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो हत्या ही है। तो उसके पिताजी ने तो 5 लाख रुपए जो है मुआवजा लिया भी नहीं कॉर्पोरेशन का, मगर उसका जो ठेकेदार है वो ठेकेदार को दूसरा वो प्रियंका नाम के एक उम्मीदवार है उसको टिकट दिया, वो मधुसूदन पुरोहित जो ठेकेदार है उसको टिकट दिया गया। तो ऐसी काम उन्होंने किए है। मगर भवन के लिए भी गलत
मालूमात लोगों को यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने दी। क्लस्टर योजना के बारे में आपको बताया कि 12 दिसंबर 2025 में क्लस्टर योजना में से मिनी क्लस्टर की योजना हमने ली, ताकि 2500 मीटर तक की अगर जमीन मिल जाए तो उधर क्लस्टर के सभी जो फायदे हैं उन मिनी क्लस्टर के लोगों को मिलने वाले हैं। धोखादायक जो इमारतें हैं उनके बारे में भी उन्होंने बोला था, मगर धोखादायक इमारतें का भी 84 के पहले की इमारतों का GR जो है वो हमने 5 दिसंबर को ही निकाला। उसके बारे में शायद उसको पता नहीं रहेगा, क्योंकि नगर विकास डिपार्टमेंट जो है एकनाथ शिंदे साहब के पास है और नरेंद्र मेहता को पता ही नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि शहर के विकास के लिए अगर ये काम मैं करता हूँ, मगर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो विकास के प्रकल्प किए शहर में उसको उन्होंने तारीफ की। भले मेरा नाम नहीं ले पाए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वो सभा थी, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री है। और मेरे 16 तारीख के बाद में तो हम 16 तारीख है, वैसे तो आज भी हम साथ में ही है और भविष्य में भी अच्छा काम करने के लिए उनका योगदान मुझे लगेगा। मीरा भाईंदर शहर का जैसे मेरे ऊपर प्यार है, जैसे एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर प्यार है, वैसे ही देवेंद्र जी के ऊपर प्यार है। नरेंद्र मेहता के ऊपर प्यार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 16 तारीख को जनता दिखा देगी। सर गायमुख पे कल का शहर और बहुनों के नगर सेवक आपसे जुड़े हैं, मेरा तीनों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे दे। आप जब तक लोग भाजपा में होते हैं तो भाजपा एक संगठन होती है, दुनिया की सबसे बड़ी संगठन, और जैसे आप लोग पार्टी से बाहर आती है 7 दिन बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, कंपनी एक्ट में भी कंपनी बनने में 90 दिन जाता है, तो 7 दिन में एक संगठन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बन जाता है? इसका उत्तर दीजिए, कोई भी दे दीजिए आप तीनों। आपकी नहीं सुनी यहाँ आइए। भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है। आज तक हम लोग उसका सम्मान करते आए हैं, आदर करते आए हैं। मोदी जी की विचारधारा हो या देवेंद्र जी का विचारधारा हो, उससे विपरीत यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर नरेंद्र मेहता जी का अलग से एक संगठन चालू है। यहाँ पर सिर्फ पारिवारिक लोग, फ्रेंड्स, इन लोगों का विचार किया जाता है। यहाँ पर संगठन में काम करने वाले जो रूट में काम कर रहे हैं उनका विचार किया नहीं जाता है, और उन्हीं लोगों को टिकट भी दी जाती है, उन्हीं लोगों को पद भी दिए जाते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मान भी दिया जाता है। हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम लोग कोई काम करने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं, या हम लोग कोई उनके पास में कुछ लेने के लिए नहीं जाते। हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में मैं बहुत बार बहुत बड़े कर चुकी हूँ। महाराष्ट्र का जो संगठन है या ऊपर का जो संगठन है उससे अलग है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले से भी था, अभी भी है उनका, और उसी बात से नाराज होके, उसी बात से दूर होने के लिए ही हम लोग शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोगों को पहले भी उठाते थे, इसीलिए आज टिकट में काटा गया। अगर उठाते नहीं तो टिकट मिलता। अगर हम लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते, हम लोग अगर चमचेगिरी करते तो हमको मिलता, हमारा टिकट ही क्यों? अभी एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों को टिकट नहीं मिला, इसलिए आज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नजर आ रही है, कल को निष्ठावान शिव सैनिक को अगले 5 साल में आपके वार्ड से टिकट दिया जाएगा तो फिर प्रताप सरनाईक भी प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएंगे? नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ पहला। इसका जवाब ये भी आप बात कर लीजिए। आज देखिए, पहली बात, दीपाली ताई हो, विजय हो, वीना ताई हो या सूर्यकांत दादा हो, ये लोग वो प्राइवेट लिमिटेड से कंटाल के मेरे पास है। इनको आने के बाद इन्होंने मुझसे कोई टिकट नहीं मांगी, पहली बात तो टिकट देने का सवाल ही नहीं होता है। और रही बात भविष्य में अच्छा अगर काम करेंगे तो पॉलिटिकल ये रिजल्ट तो आपको पता है कि वो लिया जाता है, मगर आज के परिस्थिति में उन्होंने मुझसे कुछ भी मांग नहीं की। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पैरेलल अगर दूसरा कौन सा पार्टी मेरा भाईदर में है तो शिवसेना है, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा का है और उससे प्रेरित हो गए उन्होंने। दीपाली ताई, आपने भी अभी जवाब देते बताया कि उनके कुछ करीबी मेहता साहब के कुछ करीबी लोग और उनके रिश्तेदारों को उन्होंने आगे किया है, आप लोगों को पीछे किया है। जरा नाम आप बता पाएंगे? खुलकर बताइए ना। मुझे नाम लेने की जरूरत लगती है आपको? नहीं, आपको बताना चाहिए। आपने जिन्होंने उन पर आरोप किए, आप लोग सब साक्षीदार हैं। मुझे एक महिला के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मेरी फ्रेंड है वो। इतने घिनौने और इतने गंदे आरोप होने के बाद उनको टिकट दिया जाता है। क्या उनका काम देख के दिया गया कि और किसी वजह से दिया गया? आप लोग खुद जानते हैं, आप खुद तपास करिए उसका। उनके फ्रेंड जो संजय थरथरे जी है, उनको टिकट दिया गया। मेरे अच्छे रिलेशन है उनसे, ऐसा नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन उन्होंने 23 नंबर में उनको टिकट दिया गया। वेस्ट में हमारे वार्ड में सिटिंग किसी को भी नहीं टिकट, चारों
4 लोग सिटिंग नगर सेवक थे, उनमें से एक खाली कंटिन्यू किया, बाकी के 3 दूसरे वार्ड से लाके खड़ा कर दिया। क्यों? वहां पर कोई कैपेबल नहीं था। हर वार्ड में उन्होंने बेस्ट में यही किया, सब जगह पे यही किया। और भी वो जो एडवोकेट वकील तरुण शर्मा जी है, या बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं अभी नाम सारे मुझे पता भी नहीं है शायद से। लेकिन तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि पूरा पार्टी ने सर्वे किया और सर्वे की बुनियाद पर ही जो वहाँ पर फिट बैठता है उनको टिकट देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह का कोई सर्वे हुआ था? हाँ, सर्वे तो हुआ था। सर्वे में 1 नंबर नाम मेरा है, मेरे पास भी यादी है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। जो प्रदेश में जो यादी यहाँ से भेजी गई थी, मेरा नाम सिंगल नाम गया था, मेरे नाम के सामने भी किसी का नाम नहीं गया था। वहां पर दूसरे सर्वे में जो नाम आए थे, 2-2 नाम हर किसी के गए थे। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी वो यादी प्रदेश की, उसमें मेरा नाम तो सिंगल गया था। और कोई भी सर्वे में मैं पीछे नहीं थी। 8 साल से वहां पर ऑफिस करके बैठी हूँ मैं। जब वहां पर सेठ थे, गिलबर्ट सेठ थे, उनकी बहन के सामने मैं वहां पर लड़ी थी। उसके पहले एक भी भाजपा का नगर सेवक वहां पर लड़ा नहीं था और आया नहीं था। मैंने वहां पर पहले फाइट दी थी और मैं जीती थी वहां पर। उसके बाद में 8 साल काम करने के बाद में आज जब उनको लगा कि वार्ड सेफ हो गया, सेठ भी नहीं रहे, उनको भगवान अच्छी ये दे, तो उसके बाद में किसी और को खड़ा कर दिया, वो भी दूसरे वार्ड से लाके। उसी वार्ड के तो है नहीं, तीनों के तीनों दूसरी वार्ड के लाके खड़ा कर दिया वहां पर। लेकिन मैडम एक तरफ आपके साथी ने आपके साथ किया, आपने भी बताया, उल्लेख किया आपने कि आपके साथी ने भी आपको बताया नहीं कि आपकी टिकट जी, मुझे अंधेरे में रखा। जी, मुझे अंधेरे में रखा गया। मुझे अगर पहले थोड़ा भी अंदेशा होता, मुझे सर ने भी बोला था और भी कहीं से मैं खड़ी रहती, लेकिन मैंने पार्टी के साथ कोई धोखा नहीं दिया। मैंने एक भी पोस्ट उनके विरोध में नहीं डाली, क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ देवेंद्र जी का, मैं सम्मान करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, मैंने एक भी विरोध में पोस्ट नहीं डाली, ना मैंने अपक्ष फॉर्म भरा, वो भी मैंने विड्रॉ कर दिया। मेरा उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथी जो थे, उन्होंने अगर मुझे अंधेरे में नहीं रखा होता तो शायद मैं कोई और कदम तभी उठा लेती, लेकिन वो टाइम अभी चला गया, अभी बोल के कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ और यहाँ से आगे मैं इनके साथ में काम करूँगी। लेकिन मैडम शहर की भोली भाली जनता इसको किस तरह ले, जिस तरह आप बता रहे हो, थरथरे का नाम ले रहे हो, आप उनको अपना दोस्त भी बोल रहे हो, मैडम का नाम लिया उसको भी दोस्त बोल रहे हो, आप विरोधी भी हो दोस्त भी बोल रहे हो, जनता भोली भाली क्या समझे इसको? अभी जनता को ये समझना चाहिए कि पर्सनल रिलेशन अलग होते हैं, पॉलिटिक्स अलग होता है। यहाँ पर राजकारण की चीज बात चल रही है, तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हर किसी के हर कोई दोस्त है, विरोधी पक्ष नेता हो या कोई भी हो। आज बहुत सारे देवेंद्र जी फडणवीस के बाकी सभी लोगों के दोस्त नहीं है। वैसे हम लोग पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हैं तो हम लोग दोस्त हैं, लेकिन पॉलिटिकल जब हमारे बीच में कोई आता है, अगर कोई काम नहीं करता है और वो चाहता है कि हमको टिकट मिले और खड़े रहे, तो उनको उनके काबिलियत पे देना चाहिए था, ना कि पर्सनल रिलेशन देख के देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी थी मीरा भाईंदर शहर में। जी, एक रवि व्यास जी का ग्रुप था, एक नरेंद्र मेहता जी का ग्रुप था। जी। आप जिस ग्रुप में काम कर रहे थे, उस ग्रुप के कई लोगों का टिकट काटा गया, तकरीबन सबका। क्या कारण हो सकता है? आज उनको टिकट दे दिया गया लेकिन आप उनके सहयोगी आपको टिकट नहीं दिया। जी, क्योंकि उनको उसी ग्रुप को पूरा खत्म करना था उनको, इसीलिए उन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दिया। सिर्फ 3 लोगों को उसमें से टिकट दिया गया, बाकी सब लोगों के टिकट काटे गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे सामने कोई स्ट्रांग होता है तो उनकी कुर्सी को खतरा लग रहा था उनको, क्योंकि उनको संगठन के नाम पे नहीं या बाकी लोगों के नाम पे नहीं, उनको खुद का चलाना था, इसीलिए उन्होंने सबके टिकट काटे। प्रदेशाचे पदाधिकारी आहात, मग आपल्यावर जो अन्याय झाला आपण प्रदेशामध्ये तक्रार केली होती का? हाँ, मी सगळ्यांशी बोलले, मी वरच्या लेवल देवेंद्रजी असतील किंवा आमच्या प्रदेश अध्यक्ष असतील, मी सगळ्यांशी बोलले, पण त्यांचं हेच म्हणणं होतं की आम्ही या इलेक्शन सर्वत्र महाराष्ट्रामध्ये चालू असताना लोकलचे जे नेते होते त्यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी सोपवलेली होती आणि त्यांनी ते निर्णय घेतलेले आहेत आणि त्या निर्णयाशी आमची सहमती नव्हती, असं त्यांचं मला नाही, त्यामुळे आता मला असं वाटतं की या संदर्भात दीपालीताईंनी आपसे एक सवाल। हाँ, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, जो पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है किसको टिकट देना किसको नहीं देना। तो चुनाव के दौरान टिकट को लेकर नाराजगी होती है, इधर से उधर लोग जाते हैं, आयाराम गायाराम भी हम जिन्हें करते हैं। चुनाव का खत्म होने के बाद में जो लोग इधर से उधर आए हैं या उधर से इधर गए, जो आपसे जुड़े रहे, इसके लिए आपने कुछ ऐसा सोच रखा है या फिर वो चुनाव तक ही आप तक जुड़ने का प्रयास है? अरे मैं राज्य का नेता हूँ, मैं ऐसा कैसे सोचूंगा ना। जो यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी के अगर नेता अगर मेरे पास आते हैं, कार्यकर्ता अगर मेरे पास आते हैं, तो पार्टी का इस शहर का प्रमुख होने के नाते मेरे ऊपर विश्वास रख के आते हैं। मैं ही उनका अगर विश्वासघात करूंगा और मैं ही उनको जो इलेक्शन के लिए जबान दूंगा और इलेक्शन के बाद में अगर भूल जाऊंगा, तो मुझमें और नरेंद्र मेहता में फर्क क्या है? इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी लोग हमारे साथ आए
उनका मान सम्मान तो किया ही जाएगा, मगर भविष्य में पार्टी आगे बढ़ाने के लिए मैं लेकिन सर विधायक साहब का ये भी कहना होता है ना कि मेरे नाराज आपल्याकडे आले तरी टिकून राहिले या निवडणुकीच्या आहे. आता अजून ते निवडणुकीला 5 दिवस नाही, 5 दिवस बाकी आहे. मी आकडा संपू शकतो, फुल स्टॉप कशाला देऊ. मी अजून पुढे चाललोय. अजून काही लोक लाईनीत आहेत. नरेंद्र मेहता सोडून बाकी सगळ्यांना मी पक्षात, ज्यांच्यावर कलंकित नेता नाही त्यांना सगळ्यांना मी पक्षात घ्यायला तयार आहे. ज्यांच्यावर कलंकित नाही, गुन्ह्याचे, बलात्काराचे, खुनाचे, खंडणीचे आरोप नाही, अशा सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, नगरसेवकांना मी नरेंद्र मेहता सोडून पक्षात घ्यायला तयार आहे. चला आता पुढला विषय. ठीक है, लगता है आपको? नहीं हाईजैक करने के लिए मुख्यमंत्री जी को तो पता भी नहीं था ये क्या हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी को ये गलत तरीके से बताया गया कि चलो ठीक है, अगर जगह रही तो आप ढूंढो, मैं जगह दूंगा, अगर पैसा लगेगा तो मैं पैसा दूंगा. ये नहीं, उनको जो भवनों का काम हो गया और लोकार्पण हो गया, ये तो उनको बताया ही नहीं गया. सर गायमुख पे कल सवेरे जो है भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, तो मेहता जी ने वीडियो बना के वो वार्ड में जो है वो आपका कहीं ना कहीं मैं मेहता जी का आभार व्यक्त करता हूँ. अभी 16 तारीख को उनको यही काम भविष्य में करना है. देश में जहाँ जहाँ पे अपघात होते हैं, ट्रैफिक हवलदार के रूप में उनको वहाँ पे खड़ा हमको रखना है, और ट्रैफिक हवलदार के तरीके से कल जैसे उन्होंने लाइव किया, यहाँ पे अपघात हो गया, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, मत जाइए, यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है, छोटा रास्ता है, ट्रैफिक जाम है, मत जाइए. तो अच्छा है ना, ट्रैफिक हवलदार का काम वो अगर कर रहे, परिवहन मंत्री के रूप में निश्चित रूप से उनको मैं समर्थन दे दूंगा कि हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ऐसे अपघात होते हैं उन्होंने जाना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि मेरा भाईंदर शहर की जनता तो उनको 16 तारीख को शहर के बाहर ही फेंकने वाला है. 15 तारीख को वोटिंग है और अभी तक जो है वो सीसीटीवी कैमरा हर मतदान केंद्र पर नहीं लग पाया है. कमिश्नर ने कहा सेंसिटिव है. 5 बजे के बाद जो 7% वोट बढ़ेंगे, नहीं, मैं उस बारे में, ये गंभीर विषय है, इस बारे में मैं तुरंत आज के आज ही कमिश्नर से बात. सर मेहता जी ने ऐसा आरोप लगाया कि शिवसेना के पास कोई भी दमदार नेता नहीं है, वो पीएम मोदी और सीएम फडणवीस के नाम पर वोट मांग रहे हैं. अरे मेरा ये कहना है, मैं मेरे नाम पे मत मांग रहा हूँ, उन्होंने उनके खुद के नाम पे वोट मांगना चाहिए ना. कमल को बाजू में रख दीजिए. खुद के नाम पे अगर वोट मांगेंगे तो उनका एक भी उम्मीदवार का डिपॉजिट नहीं बचेगा, सबके डिपॉजिट जब. हाँ, आपका कहना है कि आपने उससे वो आपको 13 सीटें देने वाले थे और आप अपना बयान दे रहे हैं कि मैं उनके 13 भी नहीं आने दूंगा, जबकि वो लोग 70 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं. लगता है आपको कि कुछ ऐसा ईवीएम देखिए ईवीएम वगैरह ये जो चीजें है ना, ये चीजें बिल्कुल नहीं होगी, और वो यही बोलने वाले भविष्य में कि शिवसेना को अब की बार 50 बार मिला कैसे, ईवीएम में गड़बड़ है, वो खुद बोलेंगे 16 तारीख. सर एक सवाल मेरा है सर, लोकल लेवल पे वो तो आप शिक्षक सीधे को नेतृत्व कर रहे हैं, आपका कुंबा बढ़ गया है, लेकिन भविष्य में जब कभी ऐसी चांस आया तो आप लोकल लेवल पे मीरा भाईंदर भाजपा से कोई समझौता करेंगे क्या नहीं? मीरा भाईंदर भाजपा से समझौता 100% करेंगे. इसका कारण ये है कि भाजपा हमारी दिल्ली में हमारे साथ में, केंद्र में, राज्य में हमारे साथ में है. मीरा भाईंदर में भी भाजपा के साथ हमारा समझौता पहले से ही था, मगर ये मीरा भाईंदर की भाजपा जो है ना, वो नरेंद्र मेहता की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. जिस वक्त नरेंद्र मेहता को ट्रैफिक हवलदार के रूप में उनको कहीं पे भेज देंगे तो मैं उनके साथ जरूर समझौता. सर जो लोग कंफ्यूज हुए कल के भाषण को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि जो आपने काम किया उसी के बारे में बताया, तो आप लोगों को किस तरह से क्लैरिफाई करें? अरे अंदर की बातें मुझसे क्यों बुलवाते हो? अगर मुख्यमंत्री जी का और मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो आप बाहर क्यों निकलते हो? सर